आ रहा हूँ मैं। जाऊँ क्या? आए, एक आइडिया ला रे। ये मारपीट मुझसे नहीं देखी जाएगी, मैं जा रही हूँ। अरे जान आंटी, सुन रहे? लारी जी, आप सिर्फ मेरी है। तेरे को क्या लगता है अपन अपनी डुल्ली से प्यार नहीं करता है क्या? अपन अपनी डुल्ली के लिए कुछ भी करेगा, समझा क्या? अभी देख तेरे को बताता है मैं। मेरे से पहले तेरे से मेरा साला लड़ेगा रे। हम रेफरी रहेंगे। बहुत मारेगा रे तेरे को। अरे भाई इधर सोच लो तुम। देना भी। बहुत मिलेगा रे। रोक देना भाई, रोक शांत। अबे शुरू तो होने दे। ऐसा लग रहा है जैसे फटे मोजे में से अंगूठा बाहर आ रहा हो। शांत ऐसे का जी तो थोड़े नीचे कर। हाँ तो भाई, मेहरबान, कदरदान, गौदान, कन्यादान, 2 बटर रोटी 3 नान। स्वयंवर के लाने शुरू होने जा रहा है कंपटीशन नंबर 2, जिसका नाम है गो मुक्केबाजी। जहाँ एक तरफ हैंगे खुद मुक्के जैसी शकल के किंसुक ब्रो, और दूसरी तरफ हैंगे सबकी जो करते हैं कुटाई, भाइयों में भाई श्याम भाई। दोनों प्रतिद्वंदी तैयार हैंगे? ये रिंग सेरेमनी में जो जीतेगा वही करेगा जीजे के साथ रिंग सेरेमनी, ठीक है? तो शुरू करते हैं। चलो मुक्का मिला ले बे, मुक्का मिला लो श्याम भाई। हाँ अब ठीक है, चलो शुरू करते हैं। राउंड नंबर 1, 3, 2, 1। क्या रे? राउंड खत्म है। घंटी बज गई, फिर भी मार रहे ला। तेरी तो साले जल्दी जान मत। राम सुनो ना, देखो तुम ये बॉक्सिंग ना रहने दो। देखो तो सही कि किचु कितना डेंजर लग रही है। तुम्हें कुछ हो गया तो? अपने इस खेल के पागलपन में ना राम के चेहरे का कचुम्बर मत बना देना, समझे? याद रखना कि तुम्हें मैच जीतना है, राम को मारना नहीं है जान से। और हमें राम का चेहरा बिगड़ा हुआ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि शादी में हमारी फोटो राम के साथ अच्छी होती है, समझे? दीदी, कचुम्बर तो मैं उसका बनाऊंगा ही। रिलैक्स, सुनो मेरी बात। मैं उधर दूर। अजीब है। सुनो, हंसो मत। आपको ऐसे मारना है कि चोट लगे पर निशान ना आए। दूसरे राउंड। अबे दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाओ, थोड़ा आराम से। दूसरा राउंड शुरू करते हैं। रेडी? स्टेडी। रेडी? कहाँ गए? और ऐसा है प्रतिद्वंदी जे हैंगे, तुम एक बार हमें मार चुके हो लाल सांड, ठीक है? तो शुरू करते हैं राउंड नंबर 2। गुथो। क्या रे? डर गया क्या? आराम से। चीटिंग करता रे? आराम से। शाम भाई नहीं। अबे बैठ उधर। आराम से। बैठो। जाओ और मारो उसको, हाँ? समझ गए? राम देखो ना, किच्चू बहुत भड़का हुआ लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है
कहीं इधर उधर मार ना दे। तुम संभाल के रहो ना प्लीज। चिंता मत करो, मैं उसको भगाऊंगा। अब तुम क्या कर रहे हो? नहीं मतलब अपनी जीजा को बचाओगे नहीं क्या तुम? अरे साला हमें भी मार रहे है। मैं ये सांड को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। राम, जाओ देवर्षि जाओ। तू तो गयो। क्या रे? तेरी तो अबे लाल गोरिल्ला शांत शांत शांत। दूसरा राउंड खत्म होगा, तीसरा राउंड की शुरुआत होने वाली हैगी। अबे लाल कलर के बॉल पेन शांत रहे। इधर आ जाओ श्याम भाई। अरे डरता क्या मैं तेरे से? आना फिर। गुथो। लग रही है साले। ए हैकर ब्रो, काउंटडाउन शुरू कर। 10 9 8 7। श्याम ब्रो, एक बात तो तुम समझ लिए होगे, जो आदमी मार खाता है, अपमान सहन करता है, वो कमजोर नहीं होता ब्रो, कमजोर नहीं होता। दुलारी जी, आप सिर्फ मेरी हो। इंशु जी, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ऐसे एक बात बोलूं, मैं ना आपको इस शाम से बचा सकती हूँ। नहीं मतलब आप ना मुझे ना सिर्फ राज की बात बता दीजिए कि आखिर आपको किसने कहा था कि पदम जिया जी को मम्मी जी और पापा जी की गाड़ी के सामने धक्का देना है। बस आप मुझे वो बता दीजिए और मैं आपको बचा लूंगी शाम से। किंचुक उठो, देवर जी कम ऑन उठो। किंशुक जी बता दीजिए, नहीं तो ये जो श्याम है ना, मार मार के आपकी बत्ती सी तोड़ देगा और आप ना टकले के साथ साथ ना पोपले भी हो जाएंगे। आपको टकला तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, पर अगर आप पोपले हो गए ना तो मैं नहीं करूंगी आपसे शादी। हाँ नहीं तो। दुलारी जी, एक्सीडेंट वाली रात पदम भैया को अंकल आंटी के कार के सामने मैंने धक्का दिया था। वो तो मुझे पता है, ये बताइए किसी कहने पर किया था? इस गुंडे शाम को क्या हुआ? कहीं इसने अश्वगंधा तो नहीं खा लिया? खुद तो घोड़े की तरह बन गया और किंशु को मार मार के गधा बना दिया इसने। सच में अब देखिए, मैं आपको बचाती हूँ, जैसे शिवा को बचाती हूँ। ये किंशु को क्या हुआ है? पतंग बाको श्याम भाई ने मारो ना। अरे इत्तो कूटो श्याम भाई ने, इत्तो कूटो कि शहर के डर के मारे सारे कुत्ते डर के मारे भाग गए। जे पिट को श्याम भाई ने मारो तो क्या? पर क्यों? है
अरे स्वयंवर के लाने मुकाबला भाव होतो ना। जेने चैलेंज दिया हो तो श्याम भाई को, बस श्याम भाई और जे सकल से आम भाई, बिन दोनों के बीच में लड़ाई भाई कुट गो, और जे मुकाबलों को जीत लो है श्याम भाई ने। 1 मिनट पतंग, जरा आराम से। मैच तो श्याम के साथ हुआ था, लेकिन ये तो राम जी है, इसीलिए इस मैच का कोई विनर नहीं। ये मैच ड्रॉ होता है। आए बड़े। नहीं मिस गोयल, आप गलत कह रही हैं। इस फाइट का विनर है और वो है किंग शुक, और उसकी वजह है ये शाम जो है मैदान छोड़ के भाग गया। अगर वो भाग गया तो वो भाग गया, इसलिए किंग शुक विनर है। किंग शुक, किंग शुक ब्रो, तुम जीत गए ब्रो, तुम जीत गए हो। शाम मैदान छोड़ के भाग गया। मैंने कहा फिर तो बात हो ही गई, खत्म। इस स्वयंवर के दूसरे राउंड के बॉक्सिंग मैच का विजेता है मेरे देवर और सबके चहीते किंग शुक। जोरदार तालियां के लिए। पर अभी एक राउंड और बचा है, पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किंग शुक जी ऑलरेडी 2 राउंड जीत चुके हैं और बात खत्म। दुलारी जी, तो फिर शादी कैंसिल। ऐसे कैसे? नहीं मतलब शादी कैंसिल कैसे? मेरी शादी तो हो रही है ना किंग शुक जी के साथ। किंग शुक जी ने साबित कर दिया है कि वो सच्चे मर्द हैं। मर्द को दर्द नहीं होता है ना। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, मैं तो सोच रही हूँ कि मम्मी जी को ना जाके बताती हूँ कि मेरी शादी किंग शुक जी के साथ हो रही है। हाँ नहीं तो मैं भी अपना विक्ट्री सूट पहन कर आता हूँ। दुलारी जी। ये क्या रे, क्या बोलती रे पब्लिक? काय को मचान कर रहे ले तुम लोग? शट अप लफंगा कहीं का। ये लफंगा किसको बोली रे? ये गुंडा शाम ऐसे कभी भी आ जाता है, हम नहीं झेल सकते इस शाम को। अरे मेनका, इस बीमारी का कोई तो इलाज बताओ। आज कोयल, तलक हमारे साथ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? ऐसो है, जे बीमारी का इलाज हमारे पास है वो, लेकिन 101 का रिचार्ज कराओ तब बताएंगे। हम 1001 का करवा देंगे, जल्दी बताओ। 1001? कोयल, हम तुम्हें कितना गलत समझ रहे थे अभी तक। अरे तुम तो बहुत अच्छी हो। सुनो, देखो ऐसो है, ऐसा ही सेम केस ना हमारे गांव में भी था। अरे 2-4 डंडे पड़े, ठीक है वो? हाँ? देखो बताते हैं, 1 मिनट। चालो डंडा और धर दो सर पे 3-4। एक बार दिमाग ठिकाने है जाओगे ना, तब बीमारी भी अपने आप ठीक है जाएगी। लो। फिल्म में हम भी देखते हैं, लेकिन फिल्मों में जो दिखाते हैं ना वो रियल नहीं होता। आए बड़े। हाँ ठीक है, सही है, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन जो रियल में होता है वही तो फिल्म में भी दिखाते आएंगे, है ना? अब आगे तुम पे है, देख लो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मिर्ची वाला काढ़ा पियो, नहीं तो जैसे आम को अपना खून पीने दो। तुम्हें कैसे पता उस मिर्ची वाले काढ़े के बारे में? हाँ, तुम्हें कैसे पता? हे, ऐसे ही थोड़ी हमाओ नाम पतंग है गो, उड़ते फिरते हमने बात सुन ली। ज्यादा उड़ो मत, नहीं तो काट देंगे। मैंने कहा मेरे हिसाब से ट्राई कर लेना चाहिए। अगर ठीक हो गया तो ठीक है, वरना नुकसान तो कुछ नहीं होगा। कर लेते। जे मेन का सही कह रही है, मोड़ी तुम सही कह रही हो, ट्राई करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गो। डंडा क्यों मारा? नहीं राम जी, हमने आपको डंडा नहीं मारा, हमने तो आपके अंदर जो रहता है वो लफंगे श्याम को मारा। शरीर किसका? कोयल, नहीं मतलब कैसी भैगी भैगी बातें कर रही हो? इतने दिनों से मम्मी जी के साथ रह रही हो, तुमने कुछ नहीं सीखा?
मम्मी जी को देखो, पापा जी के साथ इतने सालों से हैं। पापा जी और ताऊ जी के लिए अलग अलग खाना बनाती हैं, खुद मिर्ची का काढ़ा पीती हैं, पर आज तक उनके जहन में पापा जी को हानि पहुंचाना नहीं आया होगा। और तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और तुमने राम के सर पे डंडा मार दिया। मम्मी जी देख रही हैं आप? सही कह रहे हो जीजी, अरे सही कह रहे हो। पतंग पलट गया। अरे बहुत देर से बाद दोनों प्लान बना रहे थे, हमने तो मना भी करो तो, पर ये हमारी सुनती कहाँ है। आंटी जी जरा सोचो, जो मोड़ी शादी से पहले अपने पति के सर पर डंडा मार रही थी, बस शादी के बाद क्या पता सास ससुर के भी मारे। पतंग? मम्मी जी कोयल, जो मेरे बेटे को शादी से पहले उसके सर में डंडा मारेगी ना, उसके साथ मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो सकता। कोयल के साथ राम की शादी नहीं हो सकती। मम्मी जी क्या कह रही? बस कह दिया सो कह दिया। मम्मी रुको, मम्मी रुको, मम्मी अगर राम भैया और कोयल की शादी नहीं हुई तो मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरे ससुराल वाले मुझे नहीं अपनाएंगे और मैं सारी जिंदगी तो मायके में बोझ बन के नहीं रह सकती ना। नहीं नहीं, मायके में बोझ बन के तो मैं नहीं रह सकती पूरी जिंदगी। मुझे कौन अपनाएगा? मैं कहाँ जाऊंगी मम्मी? सुन 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 सुन, मैं लेके जाऊंगी तुम्हें तुम्हारे ससुराल। हाँ, अब मैं जाके उनसे बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी, और अगर फिर भी नहीं माने ना, हाथ जोड़ के उनके पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाऊंगी, पर मैं तुम्हें ससुराल लेकर जाऊंगी। हाँ, और अगर उसके बाद भी नहीं मानी तो फिर मैं भी घर छोड़ दूंगी। तू और मैं दोनों वृंदावन चले जाएंगे। हाँ, अब माँ के आगे कुछ मत बोलना। देख बेटा, राम के लिए दुलारी ही सही है, राम की ओनली दुलारी। मम्मी सब सही तो चल रहा है, क्यों दूध बात कर रही हो? मेरा मतलब है क्यों गड़बड़ कर रही हो? राम की शादी कोयल से होगी, दुलारी की शादी किंगशुक की होगी, बस सारे झंझट खत्म हो जाएंगे, मेरे भी और तुम्हारे भी। हो जाने दो ये शादी माँ। नहीं, चुप, तू चुप बैठ, कुछ नहीं बोलेगी। मैं कुछ नहीं सुनने वाली तेरी बात आज। मम्मी जी ओके। अरे मम्मी जी, मेनका की ना सही, लेकिन हमारी बात तो सुनिए एक बार प्लीज। क्यों? आपने जो अभी देखा वो बिल्कुल सही देखा, लेकिन आपने जो सोचा वो गलत था। हाँ मम्मी जी, हमने राम जी को डंडे से जरूर मारा, लेकिन हमने एक्चुअली उन्हें नहीं मारा, उनके अंदर के उस लफंगे श्याम को भगाने के लिए मारा। और वो भी ये बात, ये स्टूपिड सा आइडिया ना उस पतंग ने दिया था हमें। आए बड़े। अच्छा, तो पतंग ने कहा इसलिए तुमने राम के सर पे डंडा मारा। हाँ। कल अगर कोई कह देगा राम को जहर देने तो दे दोगी? नहीं माँ, कैसी बातें कर रही है? नहीं ना, तुम्हारी अपनी अकल नहीं है? ऐसे कैसे? नहीं मतलब अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई है, तुम्हारी और कोयल की शादी भी नहीं हो रही और मम्मी जी भी इस बात पे मान गई हैं, तो फिर अभी ऐसे उदास क्यों हो? नहीं दुलारी, सब ठीक नहीं हुआ है। मेनका मम्मी जी के साथ गई है और वो एक नंबर की चालाक लड़की है। पता नहीं क्या बोल दे, क्या कह दे, पूरा माइंडसेट बदल दिया तो। देखो, अगर मम्मी जी मेनका की बातों में आ भी जाती हैं, तो तुम श्याम बन के उसके दिमाग को ना ब्लास्ट कर देना, ठीक है? जीजा, जीजा, अरे इंदौर, देवास, दतिया, डबरा, भिंड, मुरैना, जबलपुर, कटनी, सेंधवा, मंडवा, खंडवा, चित्रकूट। अबे मतलब हमारा मतलब है कि सब जगह के मर्द देख ले, पर तुम्हारी तरफ मर्द ना देखो। जीजी कहा कही थी हमने कि पार्लर वाड़ो मोड़ा बेस्ट हो गए। हाँ, कितना बड़ा झूठा है तू। तूने तो मुझे कहा था कि अब जीजी कहा कही है थी, बात से क्या फर्क पड़ता है, जो बोलने वाले हैं वो सुनो ना। जीजा एक बात कहें, गणित के सवाल में आज तक हमने x की वैल्यू मानी नहीं, पर तमें मान गए। अरे जीजी, राम और श्याम को ऐसो खेल खेलो, मेनका तो फेल है गई।
मेन का फेल है गई। ओए, धीरे बोलोगे तुम? जब देखो नलके की तरह कहीं पे भी खुल जाते हो और बहना शुरू। कमाल कर रहे हो यार, दीवारों के भी कान होते हैं और ये तो मेन का है। 7 देश पार उसके कान चलते रहते हैं। अब पतंग देखो, राम ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बगल में ही तो घर है, अगर वो सुन लेती तो। हमें बहुत सावधान रहना होगा। किसी को भी ना गलती से भी नहीं पता चलना चाहिए कि राम श्याम बनने का नाटक कर रहे हैं, ठीक है? दुश्मन ने घर पे गमला कर दो।